G7 1975 में इसकी पहली समिट होती है फ्रांस के अंदर। और मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि हम पीएम मोदी साहब को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चल पाता कि आखिरकार G7 ये है क्या, क्योंकि इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल, नाटो सेक्रेटरी जनरल या वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ये भी शामिल थे। और 1976 में भाई इसमें कनाडा को भी इन्वाइट किया जाता है। 21st सेंचुरी की शुरुआत में ही ये इन्वाइट करते हैं भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि G7 क्या है, उसके बाद आपको इसका पूरा ही मामला समझ में आ जाएगा कि जो कुछ एंटीज मोदी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं इस समय मोदी साहब को, वो फोटो के ऊपर लेके कि मोदी साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे या विश्व गुरु जो बनते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे, तो इस चीज़ के बाद जब आप G7 के बारे में जान लोगे तो जब आपको पूरा पता चल जाएगा इस केस से रिलेटेड कि ये आखिरकार ये पूरा ही सिस्टम जो है किस तरीके से वर्क करता है या इसमें किस किस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है जब इसकी ओरिजिन होता है तो 1970 में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें दो देश की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें जर्मनी और फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं इसकी शुरुआत करते हैं। और उनसे शुरुआत के बाद से ही जब इसकी शुरुआत होती है वहाँ पर भाई ऑयल क्राइसिस बढ़ जाता है, तो ये अपने अपने देश के लीडर्स भी बन जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो आती है 1975 जब इसकी G7 की शुरुआत होती है तो इसमें टोटल कुल 6 मेंबर्स शामिल होते हैं, जो अब आपको देखने को मिलते हैं कि 7 देश इसमें जुड़ते हैं। वो 1975 जब पहली ये G7 समिट हुई थी तो उसमें कुल 6 कंट्रीज शामिल थी, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस और फ्रांस। तो ये 6 कंट्रीज इसमें शामिल थी। उसके बाद जो 1976 में अगले साल ही इनवाइट किया जाता है भाई कनाडा को कि आप इसमें शामिल हो सकते हो, तो वो इस ऑफर को अपना लेते हैं और ये पूरे ही G7 यानी 7 कंट्रीज इसमें शामिल हो जाती हैं। उसके साथ साथ इसमें 2 लोग और शामिल होते हैं, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, तो ये 2 लोग और शामिल होते हैं। जब ये पूरे मिलकर आपने फोटोज देखा होगा तो 9 लोग इस पूरे ही पोडियम पे जो फोटो खींचा उसमें 9 लोग शामिल थे। लेकिन अब कुछ सवाल ऐसे निकल के आते हैं पूरे ही देश में हमारे कि विश्व गुरु साहब नजर नहीं आ रहे, जो मैं आपको शुरू से भी बता चल रहा हूँ। अभी इसके बारे में भी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन पहले अभी और इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होता है भाई 21st सेंचुरी की शुरुआत में ही ये क्या सोचते हैं सातों ही देश मिलकर के कि अब हम इस पूरे ही समिट में G7 के समिट में हम चाह रहे हैं कि अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है हम उन्हें भी शामिल करें। तो यही होता है। उसके बाद से आप देखते हैं तो ये अलग अलग देश के जो डेवलपिंग कंट्रीज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उनको इनवाइट करते हैं G7 में, और उनके जो फोटोज देखते होंगे आप बाद में खींचते हैं। जिस तरीके से इस G7 के बाद भी फोटोज खींचे हैं और आपने उसमें अलग अलग कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह को आपने वहां पर खड़ा हुआ देखा होगा इस पूरे ही G7 के फोटो शूट में। लेकिन आपको पहले फोटो शूट में ये नजर नहीं आया, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि G7 में वे लोग शामिल होते हैं अभी मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर एक सवाल निकल के आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार पीएम मोदी वहां पर क्या कर रहे थे। पीएम मोदी क्या कर रहे थे भाई? इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, जो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है। अगर G7 में उस देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाएगा तो फिर किसके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा भाई? जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे वे, ये युगांडा के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे। तो G7 में इसलिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाएगा, ना कि इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर को। साथ साथ भाई चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूक्रेन हो, मैक्सिको हो, और भी कई देश ऐसे शामिल थे जो इस पूरे ही G7 में शामिल थे। लेकिन मेन चीज क्या निकल के आती है कि हम आखिरकार हम ही क्यों ट्रोल कर रहे हैं इन्हें, और देश के लोग तो इन्हें ट्रोल नहीं कर रहे। भाई ऑस्ट्रेलिया ले लो, ब्राजील ले लो, यूक्रेन ले लो, इन देश के लोग जो हैं ये तो ट्रोल नहीं कर रहे अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि भाई मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर किसी आदमी को भाई एजुकेशन की जरूरत है, जिससे उसे पता चलता है इस पूरे ही सिस्टम के बारे में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि G7 क्या है और इनवाइटेड क्या होता है। इनवाइटेड का मतलब पता है क्या होता है? वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। थोड़ा मुझे ऐसे लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या आप थोड़े से एंटी मोदीज हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एजुकेशन क्या होती है। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानने के लिए कि G7 क्यों होल्ड की जाती है और किन किन लोगों को उसमें बुलाया जाता है और कौन कौन लोग उस पोडियम पे खड़े होते हैं और वो फोटोशूट होता है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे देश में जो एजुकेटेड लोग हैं, मैंने अपने स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप स्टेटस में भी देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होकर भी मुझे मतलब कि अनपढ़ ही लगे एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने भी यही फोटो लगाया सेम कि भाई विश्व गुरु नहीं दिख रहे, जो विश्व गुरु बनते फिरते हैं वे नजर नहीं आ रहे कहीं। उन्हें मैं सीधा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा, भाई
आप पढ़े लिखे हो और आपके पास सारी जानकारी है, आपके पास गूगल है, तो कम से कम एक बार गूगल तो कर लेते कि आखिरकार G7 होती क्या है। और एक चीज मैं और बताऊं, इसमें केवल ये देश इनवाइटेड नहीं थे, इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल या नाटो सेक्रेटरी जनरल और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ये सब भी इनवाइटेड थे और ये वहां पर पहुंचे। और मैं यही कहना चाहूंगा उन एंटीज मोदी को कि भाई थोड़ा पढ़ लो, आपके काम आएगा, आपको दिखाएगा कि हाँ आप पढ़े लिखे हो और ये आपके फ्यूचर के लिए भी थोड़ा अच्छा होगा। और ये जानकारी मैं जो दे रहा हूँ खासकर उन लोगों को ही दे रहा हूँ जो एंटीज मोदी बने फिरे हैं और जो इस समय पूरे ही तरीके से ट्रोलिंग पे लगे हुए हैं मोदी साहब की कि ये आई डोंट केयर। अब इसमें भाई मैं अपना ओपिनियन रखूंगा कि आखिरकार ये क्या सिस्टम रहा। तो देखो मेरा ओपिनियन इसमें ये है, G7 जब सबमिट हुई, पीएम मोदी साहब को जब इटली में भी G7 सबमिट हुई थी तो पीएम मोदी साहब वहां भी गए थे। उस समय पे ये ट्रोलिंग पता नहीं, मुझे नहीं पता ये ट्रोलिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन ये ट्रोलिंग कुछ खास लगी मुझे उन लोगों के लिए जो एंटीज मोदी है। वे लोग तो बिल्कुल ही उफन के आ चुके थे एकदम से, मतलब उन्होंने नीचे से स्टार्ट करा और आसमान छू गए थे ट्रोलिंग से लेकर। तो क्योंकि अगर आप देखो तो खबर ये भी निकल के आए थे कि पीएम मोदी किसी वजह से इसमें जा भी नहीं रहे थे, और लेकिन वे किसी ना किसी वजह से भाई किसी भी कारण को छुपाने के बाद पहुंचे भी वहां पर, उन्होंने देखा भी, समिट में शामिल हुए, जो कि एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए भी, हम सब के लिए। लेकिन हम इस चीज़ को सोच नहीं रहे, क्योंकि भाई जब हम किसी भी देश में किसी भी बड़ी समिट के अंदर बैठता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे लिए तो उसके गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर उस देश के अंदर जाकर वहाँ पर अपनी बात भी कुछ रख पा रहा है और अपने देश के बारे में भी कुछ बताना चाह रहा है या सुन पा रहा है, उन देशों की चर्चा सुन पा रहा है कि किस तरीके से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बात कर पा रहे हैं वहाँ पर हम बैठकर। लेकिन नहीं, हमें ट्रोल करना है। तो ये मेरा ओपिनियन था कि भाई प्लीज़ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करो, उसके बाद ट्रोलिंग स्टार्ट करो, क्योंकि वे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको सोचना चाहिए किसी भी तरीके से ट्रोल करने से पहले पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्या थी क्या नहीं थी। आई होप आपको पूरी तरीके से इस पूरी ही चीज़ को समझ में आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा G7 आखिरकार क्या है, कौन कौन लोग ऐसे हैं, किस किस देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उस पोडियम पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन लास्ट में जब 21st सेंचुरीज आती है उसकी शुरुआत में ही ये कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐड करना चालू करते हैं, जिसमें इंडिया भी अब इस समय शामिल था। लेकिन मेन सवाल एक और निकल के आता है कि चाइना क्यों नहीं था। भाई चाइना की डिमांड बहुत थी, आप देखो तो यूएस ने भी बहुत कोशिश करी कि इंडिया की जगह चाइना को लाना चाहे, लेकिन नहीं भाई, इंडिया ही गई, क्योंकि इंडिया भाई इस समय डेवलप होती जा रही है। और भी चीज़ें मैं इससे रिलेटेड यार आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ही यार ज़्यादा ही इन एंटीज मोदी को क्यों ही ज़्यादा ही बताया जाए। लेकिन बस इनके लिए मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ, जिससे आपको भाई थोड़ी बुद्धि मिलेगी, जिससे आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो गए, आपको पता चलेगा सारी चीज़ों के बारे में। आई होप पूरी तरीके से आपको इस सिस्टम के बारे में पता चल चुका हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। अगर कुछ भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड छूट गए हों या कुछ मैंने ऐसी चीज़ जिससे भावनाएं हर्ट हुई हों आपके, तो उसके लिए माफ़ी कहना चाहूँगा पहले से पहले ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार खामोखा ट्रोलिंग वगैरह इस तरीके से आप पीएम मोदी साहब की करो। आपका पूरा हक भी बनता है, लेकिन भाई पहले जानकारी पूरी प्राप्त होनी चाहिए आपको, उसके बाद आप करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जब तक के लिए राम राम जी।